गंगा सुन ले बचन, अरे ध्यान मेरे कहीं पे दीजिए। अरे ध्यान मेरे कहीं पे दीजिए, और 11 बरस तक पाली मात मेरे बेटा को दीजिए। शांतनु महाराज ने कहा गंगा ठहर जाओ, मेरी एक विनती है। अरे सियानो सुत को करी जइयो, अरे सियानो सुत को करी जइयो। जब 11 बरस को हुई चोरी मेरे मेलनु पे जइयो। अरे 11 बरस को हुई चोरी मेरे मेलन में जइयो। अरे 11 बरस को हुई चोरी मेरे मेलन का जइयो। एकदम से शांतनु महाराज ने कहा गंगा मैं बेटा का पालन नहीं कर पाऊंगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है परिचित महाराज, अगर बाप मर जाए, बाप खत्म हो जाए, तो मेहतारी में बहुत सामर्थ्य होती है कि चाहे 8 बालक हों, 8 बालकन को पालन कर ले जाएगी मेहतारी। और अगर मेहतारी खत्म हो जाए तो बाप के बल से 2 बालक न पाले जाते। 2 बालक, एक है तो भेजो बुआ के यहाँ, एक है भेजो नंसार में, रिश्तेदारी में भेज देगो, लेकिन बच्चन को पालन नहीं है पावे वो। तो आज उसी बात को शांतनु महाराज कह रहे हैं कि गंगा तुम तो जा रही हो, लेकिन मेरे बेटा की पारी उम्र है। अरे समय नहीं गंगा ने कियो, अरे समय नहीं गंगा ने रे कियो। इतनी सुन की बात लाल सोई गोदी ले लियो। अरे इतनी सुन के बात लाल गोदी ले लियो। अरे इतनी सुन के बात लाल गोदी ले लियो। बेटा गोद लयो जननी ने, चल दैले की मात सिहाई। जितने लोग हते देवनु के, और सब में बेटा दयो घुमाई। पालन पोषण खूब करो, मेहतारी को काम करो। अरे देवनु पहले गई मेहतारी, और देव बीरत जाको नाम धरो। ध्यान रखना सौन का दृश्यो, ध्यान रखना। आज जैसे ही शांतनु महाराज
गंगा से जब कहा है तो गंगा ने उस पुत्र को लेकर के गई, देवताओं के पास में घुमाती रही और देवताओं के पास में घुमाती रही। देवताओं से आशीर्वाद मिलता रहा, उस पुत्र को आशीर्वाद मिलता रहा। उस पुत्र का नाम रखा गया था देवव्रत। ध्यान रखना, देवव्रत की जब 7 वर्ष की अवस्था हुई तो देवव्रत को परशुराम के पास में विद्या सीखने के लिए भेज दिया है। इधर में एक दिन की बात है, शांतनु महाराज एक नदिया के किनारे पर टहल रहे थे। तो क्या देखा है कि एक मल्हा की लड़की पे जब नजर गई है, लड़की की सुंदरता में फंस गए, पलक मारने का ध्यान ही भूल गए। और जब नजरें मिलाते रहे तो लड़की ने लड़की से धीमे से स्वर में कह दिया कि आप कौन हो? मुझे हथनापुर नरेश शांतनु महाराज कहते हैं। मेरी ये इच्छा है कि मैं आपके साथ में शादी करना चाहता हूं। लड़की ने की कि शादी करे वो चाह तो खैर देखो ऐसो है, पसंद तो हमें हो, क्योंकि तुम वेशभूषा ऐसे मालूम पर रहे हो कब राजा के कुंवर हो। लेकिन मेरी बात है कि शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले शर्त कौन सी है? बोले शर्त ये है कि मेरे शरीर के अधिकारी इस समय पर मेरे पिता हैं। क्यों? कि मेरी शादी नहीं हुई है। और आप उन्हें जाकर के पूछ लीजिए, अगर वो कह देंगे तो तैयार। ध्यान रखना, शांतनु महाराज घोड़ा पे सवार होने के बाद में और उस मल्हा के सामने पर जाकर के खड़े हुए हैं। मल्हा के सामने पर जाकर के कहा कि मुझे हथनापुर नरेश कहते हैं। एकदम से उठ करके कहा है कि महाराज आप अपना परिचय मत दीजिएगा, मैं आपको भली भांति जानता हूं। जी बताओ कि आए कैसे? अगर कोई काम था तो खबर करके बुलवा लिया होता। शांतनु महाराज ने कहा कि मैं आपकी लड़की सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं। निषाद राज ने कही कि शादी तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि जो मेरी लड़की के संतान पैदा होगी राजगद्दी का मालिक वो ही बनेगी। शांतनु महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? राजगद्दी का मालिक तो बड़ा ही पुत्र होता है और गंगा का 8वां बेटा देवव्रत अभी मौजूद है। ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज अगर जित शर्त तुम्हें मंजूर ना है तो ये रिश्ता हमें मंजूर ना है। कहने का मतलब शादी नहीं होगी। शांतनु महाराज निराश होने के बाद में घोड़ा पर सवार